पैसे अपने वालिदैन को नहीं दे सकेंगे, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को नहीं पूरा कर सकेंगे, तो हम कहाँ जाएं? क्या हम खुदकुशी कर लें? क्या हम मर जाएं? और हमारी खुदकुशी कर लेने का जिम्मेदार कौन होगा? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मुदस्सिर शहजाद। नाजरीन, यूँ तो दुनिया में लाखों करोड़ों बच्चे डेली पैदा होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 5% जो है वो माजूर अफराद पर मबनी है। नाज़रीन, किसी के घर में माजूर बच्चा जब पैदा होता है तो उसे अल्लाह का अजाब समझा जाता है, उसे बेजान चीज़ समझ के घर के एक कोने में रख दिया जाता है और उसे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे आपके घर में एक इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर पैदा कर दिया गया हो, बल्कि जानवरों से भी बुरा सलूक आप करते हैं उसके साथ। नाज़रीन, मुझे यहाँ पे ये बताएं कि अगर आपके घर में कोई स्पेशल पर्सन पैदा होता है तो उसमें उसकी क्या गलती है? पैदा करने वाली ज़ात तो खुदा की है, परवरदिगार की है। लेकिन कहानी शुरू यहाँ से होती है कि जब वो बच्चे बड़े होते हैं, सबसे पहले आप तो उन्हें अपनी औलाद समझते ही नहीं हैं और उन्हें सदका, खैरात, गलियों में, सड़कों पर रुलने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे 5% लोग अगर इस मुल्क की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो वो 5% लोग जो हैं वो मुल्क के ऊपर सिर्फ बोझ बन के रह जाएंगे। जबकि कहा जाता है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। लेकिन वो मुकद्दर का सितारा कैसे बनेगा? पाकिस्तान एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हमारी लेजिस्लेशन, हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारा स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट मुफ्त तालीम फराहम करता है। तालीम के साथ साथ बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग वो भी मुफ्त दी जाती है। लेकिन आप अपने बच्चों को घर से निकालते तो हैं, लेकिन भीख मांगने के लिए, उनको दिखाते तो हैं लोगों को, लेकिन सदका खैरात लेने के लिए। आपके लिए वो बच्चे कोई भी नाजायज़ कमाई का जरिया बन जाते हैं, लेकिन आप उन बच्चों को कभी ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर बड़ा होने ही नहीं देते। और यही बात है हमारी एनजीओ सिस्टम की। हमारी एनजीओज़ ऐसे बच्चों को वेलकम करती हैं, लेकिन उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कोई काम नहीं करती, बल्कि उन बच्चों को दिखाती हैं जिसके ऊपर लाखों डॉलर्स डोनेशन की मद में लिए जाते हैं। अगर एनजीओज़ और सोशल वेलफेयर के इदारे इतनी ही वेलफेयर हमारी कंट्री में कर रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि हमारे माजूर अफराद सड़कों पर क्यों निकलते हैं, नौकरी की दुहाई क्यों देते हैं? अब हमारे अगर माजूर बच्चे तालीम हासिल कर भी लेते हैं, नाज़रीन, मैं बाज़ाते खुद आपके सामने एक मिसाल हूँ। मैंने रिसेंटली पीएचडी में एडमिशन लिया है, मैं पढ़ भी रहा हूँ, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, उनको कोई स्किल नहीं सिखाएंगे, तो फिर आपको हुकूमत नौकरियां कैसे देगी? हुकूमत के ऊपर आपके बच्चे जो हैं वो सिर्फ बोझ बन के रह जाएंगे और वो फिर हथे चढ़ेंगे ऐसी एनजीओज़ के, सोशल वेलफेयर के इदारों के, जो उनको इस्तेमाल करके खुद तो लाखों लेंगे, आपके बच्चों को 2000, 3000 देंगे, जिसमें आप मुझे बताइए कि इस महंगाई के दौर में क्या 2-3 हज़ार में ज़िंदगी गुजरती है? फिर जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं, उनके पास तालीम नहीं, उनकी शादियां कैसे होंगी? फिर वो बच्चे स्ट्रीट क्राइम्स का हिस्सा भी बनते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये एक तल्ख हकीकत है कि हमारे माजूर अफराद भी स्ट्रीट क्राइम का हिस्सा आजकल बन रहे हैं। आप अपने बच्चों को निकालें, तालीम मुफ्त है, आपके घर से 1 रुपया नहीं लगना, तालीम के साथ साथ हॉस्टल भी फ्री हैं। जहाँ पर नाज़रीन हमारी हुकूमत इन माजूर अफराद के लिए कोई कदम उठा रही है, हमें हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए और हम ज़रूर करेंगे। फिर नाज़रीन, कोटा सिस्टम की बात करते हैं। पूरे पंजाब में 3% कोटा है, जबकि सिंध में इस कोटे को बढ़ा के 5% कर दिया गया है। यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये जो कोटा सिस्टम है ये कॉरपोरेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट सेक्टर में इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाता। सबसे पहले मेरी दरख्वास्त है सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि हम भी आपके बच्चे हैं, हम जिम्मेदारी हैं इस मुल्क के
کیوں؟ کیونکہ ہم بھی اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، میں ایک ادارہ ایمرا نیوز اس میں بیٹھتا ہوں، آ کے ابھی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، پروگرام ریکارڈ کرتا ہوں، جس کی مجھے سیلری بھی دی جاتی ہے۔ اگر میرے پاس یہ سکل بھی نہ ہو تو ناظرین میں ڈگری لے کر بھی گھر میں بیٹھا رہوں گا۔ سرکاری نوکریاں بہت محدود ہیں، 3% کوٹا، جبکہ ہم جب امتحان دینے جاتے ہیں تو وہاں پر ہزاروں معذور افراد جو بے روزگار ہیں لیکن تعلیم یافتہ بھی ہیں۔ حکومت کو یہاں پر ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کم از کم پنجاب جو ہے وہ اس ملک پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، کم از کم ہمارا کوٹا 5% تو کیا جائے، جس طرح سندھ میں 5% ہے۔ پھر سختی کی جائے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہمارے کوٹے کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ ناظرین 5% معذور افراد ہیں، جس میں سے پڑھے لکھے ہارڈلی 2% ہوں گے۔ تو اگر تمام پرائیویٹ کمپنیاں کوٹے کو لاگو کرنا شروع کر دیں، لیکن کمپنیاں اپنی جان اس طرح چھڑاتی ہیں کہ وہ اگر معذور افراد کو نہیں رکھتی تو اس کے اگینسٹ جو ان پہ ایک چارج لگتا ہے، ایک کمپنسیشن چارجز لگتا ہے، وہ سوشل ویلفیئر میں جمع کرا دیتے ہیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر ہم پڑھ لکھ کر بھی اپنا روزگار نہیں کما سکیں گے، اپنے گھر پہ کچھ پیسے اپنے والدین کو نہیں دے سکیں گے، اپنی ضروریات زندگی کو نہیں پورا کر سکیں گے تو ہم کہاں جائیں؟ کیا ہم خودکشی کر لیں؟ کیا ہم مر جائیں؟ اور ہماری خودکشی کر لینے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا ہمارے والدین؟ کیا ہماری حکومتیں؟ ناظرین اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ میری اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ یہ سیاسی ایوانوں تک پہنچے، اتنا شیئر کریں کہ یہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے ہیڈ کوارٹرز تک پہنچے اور وہ ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ ناظرین ہم کوئی ڈیڈ باڈیز نہیں ہیں، ہم بھی جیتے جاگتے انسان ہیں۔ ہمیں بلائیں تو صحیح، ہماری سکلز کو دیکھیں تو صحیح۔ جب آپ ہمیں دیکھیں گے تو ہم سے متاثر بھی ہوں گے اور ہمیں نوکری پہ بھی رکھیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ناظرین پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ مدثر شہزاد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔